मकर संक्रांति आते ही पूरे आसमान में रंग बिरंगे पतंग भर जाती हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना इंजन, बिना ईंधन और बिना मोटर के पतंग हवा में उड़ती कैसे है? तो आइए आज की वीडियो में समझते हैं इसके पीछे के साइंस को। देखिए, पतंग उड़ने के पीछे मुख्य रूप से 3 भौतिकी सिद्धांत कार्य करते हैं। नंबर 1, वायु प्रभाव और दाब का अंतर। जब हवा पतंग से टकराती है तो पतंग की सतह से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक हवा ऊपर की सतह से और दूसरी हवा नीचे की सतह से गुजरती है। पतंग के बनावट के कारण ऊपर की सतह से गुजरने वाली हवा की गति अधिक हो जाती है, जबकि नीचे की हवा ऊपर की हवा की तुलना में धीमी रहती है। बर्नौली सिद्धांत के अनुसार जब हवा की गति अधिक होती है तो वहाँ दबाव कम हो जाता है, और जहाँ हवा की गति कम हो जाती है वहाँ दबाव अधिक हो जाता है। इसी दबाव के कारण पतंग पर एक ऊपर की ओर बल लगता है जिसे लिफ्ट फोर्स कहा जाता है। नंबर 2, पतंग का कोण। पतंग को हवा के सामने एक निश्चित झुकाव पर रखा जाता है। इसी झुकाव को एंगल ऑफ अटैक कहा जाता है। यदि यह कोण कम होती है तो लिफ्ट फोर्स पर्याप्त नहीं बनती, और हाँ, कोण बहुत अधिक हो तो हवा का प्रवाह असंतुलित हो जाएगा और पतंग नीचे गिर सकती है। इसीलिए सही कोण पतंग को स्थिर उड़ाने के लिए आवश्यक होता है। नंबर 3, डोर का तनाव और बल का संतुलन। पतंग की डोर पतंग पर लगने वाले बल को नियंत्रित करती है। पतंग पर मुख्य रूप से 3 बल कार्य करते हैं। ऊपर की ओर लिफ्ट फोर्स और नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल और पीछे की ओर डोर का तनाव बल। जब ये तीनों बल संतुलन में रहती है तब पतंग हवा में स्थिर रहती है। इसका उड़ना किसी इंजन, किसी ईंधन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हवा की गति, दबाव का अंतर, सही कोण और बल के संतुलन का प्रत्यक्ष उदाहरण है।